काले पत्थर से ही क्यों बनी भगवान राम की मूर्ति? गर्भगृह में स्थापित प्रतिमा की नई तस्वीर आई सामने, कीजिए दर्शन। 51 इंच की ही क्यों प्रतिमा? 41, 21 या 21 इंच क्यों नहीं? 5 साल के बालक की मूर्ति बनाने का भी खुल गया रहस्य। नई और पुरानी मूर्तियों पर भी शुरू हुई सियासत। ऊपर से देखेंगे भगवान तो कहेंगे, ओ इंसान तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई। ये रामलला की गर्भगृह में स्थापित नई मूर्ति की तस्वीर है। आंखों पर पीली पट्टी बंधी हुई है। हाथ और मूर्ति के ऊपर हिस्से कपड़े से ढके हुए हैं, जबकि काले पत्थर को तराश कर बनाए गए पैरों का हिस्सा नजर आ रहा है। मूर्ति के आसपास हर तरफ काले पत्थर ही दिख रहे हैं, जिसके बाद से हर राम भक्त के मन में ये जानने की इच्छा है कि आखिर काले रंग के पत्थर की ही मूर्ति निर्माण के लिए अरुण योगीराज ने क्यों चुनी। तो इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। फिर ये भी बताते हैं कि 5 साल की बालक की मूर्ति और 51 इंच की ही मूर्ति बनाने का रहस्य क्या है। पहली वजह, प्रभु श्री राम की मूर्ति काले पत्थर से नहीं बल्कि शालिग्राम से बनी है, जो नेपाल की गंडकी नदी से निकालकर ट्रक से लाए गए हैं। शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। कई घरों में रोजाना इनकी पूजा भी होती है। अब अगर कोई और पत्थर चुना जाता तो आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी अहमियत इतनी नहीं होती, इसलिए शालिग्राम को चुना गया। दूसरी वजह, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम के जिस रूप का वर्णन है वो श्यामल रंग के हैं, इसलिए सफेद रंग के पत्थर से नहीं बनाए गए। अब सवाल ये भी उठता है कि 51 इंच की ही प्रतिमा क्यों बनी? सनातन धर्म में तो 41, 21 और 11 भी शुभ माने जाते हैं। अगर 5 साल के बच्चे की औसत ऊंचाई की बात है तो आज के हिसाब से ऊंचाई 41 से 45 इंच के आसपास होती है। फिर 51 क्यों? तो उसके पीछे का रहस्य ये है कि भगवान राम जिस त्रेता युग में पैदा हुए उस युग में लोगों की लंबाई 8 फीट से ज्यादा होती थी। एक 5 साल के बच्चे की औसत लंबाई तब 51 इंच के आसपास होती थी और 51 सनातन धर्म में शुभ भी माना जाता है, इसलिए 51 इंच की लंबाई रखी गई। अब एक सवाल ये भी है कि आखिर मूर्ति 5 साल के बच्चे की ही क्यों? 4, 6 या 8 की क्यों नहीं? तो इसके पीछे की वजह है वो चौपाई, जिसमें राम भक्त काकभूषुंडी गुरूर जी से कहते हैं, मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ, उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और इसके लोभ में 5 साल तक वहीं रहता हूँ। इसके आगे वो कहते हैं, इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सतकामा, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं उर्गारी। अर्थात बालक रूप ही श्री रामचंद्र मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गुरुर जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। मतलब बड़े से बड़े राम भक्त भी प्रभु श्री राम के 5 साल के बालक वाली वो तस्वीर नहीं भूल पाते। खुद जगत गुरु राम भद्राचार्य ने भी कुछ समय पहले कहा था, मैंने प्रभु श्री राम को देखा, वो नन्हे से बालक हैं, जिसमें साफ पता चलता है कि मंदिर निर्माण से लेकर मूर्तियों के निर्माण तक में आस्था और नियमों का भरपूर ख्याल रखा गया है। हालांकि बावजूद इसके कई लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि पुरानी मूर्ति थी तो नई मूर्ति की क्या जरूरत थी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ऐसे ही सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास कहते हैं, अभी जिन मूर्तियों की पूजा हो रही है वो आपदा काल में प्रकट हुई बहुत छोटी मूर्तियां हैं। आकार में छोटी होने के कारण जब इन्हें गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा तो 20 गज की दूरी से लोग मूर्तियों का दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ट्रस्ट ने यह तय किया है कि मंदिर में पुरानी रामलला की मूर्ति के साथ बड़े आकार की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। जो बड़ी मूर्ति गर्भगृह में लगेगी वो 5 साल के बालक के समान बड़ी होगी, लोग उनके आसानी से दर्शन कर पाएंगे। ऐसे में मूर्ति को लेकर उठ रहे सारे सवालों और उससे जुड़े रहस्यों को जानने के बाद आप क्या कहेंगे, कमेंट कर बताएं। साथ ही ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और रामलला जब 500 सालों की लंबी लड़ाई के बाद गर्भगृह में स्थापित हुए हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।